अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने 9.2 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 1 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मुराद क्या है कि भाई हमने बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, एक की उसने वैल्यू दे दी है, बाकी हमने 5 फाइंड करने हैं। ठीक है, कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको आने चाहिए और ये फार्मूलाज मैंने पहले लिख ली। ये फार्मूलाज बहुत ज़रूरी है, इनके बगैर हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक वैल्यू है, एक वैल्यू क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 12/13। ठीक है, साइन का उलट क्या है, साइन का उलट कोसिकेंट है। तो क्या लिखते हैं भाई, कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा इक्वल है 1/sin थीटा के। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। चलेंगे, कोसिकेंट थीटा 1/sin, साइन की वैल्यू हमारे पास क्या, 12/13। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं आप, 12/13। आपको भी पता होगा कि बटे का बटा हमेशा ऊपर चला जाता है, तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 13/12। बटे का बटा हमेशा ऊपर चला जाता है, तो 13/12 हमारी एक वैल्यू निकल आई। ठीक है, आगे आगे जरा चलते हैं। और हमारे पास साइन की वैल्यू क्या थी, साइन की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, वो क्वेश्चन में क्या दी हुई थी, 12/13। ठीक है, 12 साइन की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी क्वेश्चन में, 12/13। हमने एक वैल्यू फाइंड कर ली है, बाकी वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, इस फार्मूलाज के जरिए। ये फार्मूलाज क्या है, साइन का स्क्वायर थीटा, फर्स्ट फार्मूला यूज़ करने लगा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। साइन की वैल्यू हमारे पास है, तो साइन की वैल्यू ज़रा पुट करें, 12/13 होल का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 के। यहाँ पे पॉजिटिव उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे 1 आ गया और ये साइड पे पॉजिटिव था, इधर जाके नेगेटिव हो गया 13 और स्केयर एज इट आ गया। अगर आप स्केयर ले लीजिएगा, स्केयर क्या आ जाएगा, ये 1 और 12 का स्केयर क्या होता है, 144 डिवाइड पे 13 का स्केयर क्या होता है, 169 आ गया हमारे पास। चलें आगे हमारे पास सिंपली इसको सोल्व करना है। आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 169 आ गया और 169 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, माइनस और ये से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, 144। ठीक है, कोस के थीटा 169 में से 144 निकालेंगे, 25 बच जाएगा और डिवाइड में हमारे पास क्या है, 169। तो कोस स्केयर थीटा स्केयर थीटा था। अब हम स्केयर को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूल लेते हैं। तो अंडर रूल लिया, प्लस माइनस आया। ठीक है, यहाँ पे 25 169। ठीक है भाई, कोस थीटा इक्वल है प्लस माइनस 5/13 आ गया आंसर। जमा माइनस क्या है, हमें यहाँ पे कोस की वैल्यू क्या उठानी है, जो पॉजिटिव होगी। तो आपने यहाँ पे छोटा सा हिंट दे देना है, दी टर्मिनल आर्म इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देन आपने कोस की वैल्यू क्या लिख ली, कोस की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/13 प्लस वाली। हमने दो वैल्यू फाइंड कर ली, एक कोस की फाइंड कर ली, एक कोसिकेंट की फाइंड कर ली। चलें आप सिंपली आगे सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज यूज़ करते जाएंगे और क्वेश्चन हमारा हल हो। कोस की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 5/13। ठीक है, इसको हम सिंपली क्या करेंगे, कोस का उलट क्या है हमारे पास, सीकेंट। तो सीकेंट को किस तरह लिख सकते हैं, 1/, सीकेंट को हम कोस का उलट क्या है हमारे पास, सीकेंट, सीकेंट को हम किस तरह लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। ठीक है, और यहाँ पे सीकेंट थीटा, कोस की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5/13, कोस की जहाँ पे पुट कर दी, बटे का बटा ऊपर चला जाता है। ठीक है, सीकेंट थीटा 13/5 आ गया हमारे पास और ये हमारे पास आ गया। हमने कितनी वैल्यू फाइंड कर ली, 3 वैल्यू फाइंड कर ली, एक सीकेंट की फाइंड की है, एक कोस की फाइंड की है, एक कोसिकेंट की फाइंड की है। अब सिंपली ये वाले फार्मूलाज हमने यूज़ करने हैं। ठीक है, पहले हम ये वाला दूसरे नंबर वाला फार्मूला यूज़ करने लगा हूँ, 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा की हमारे पास वैल्यू है 10 की, हमने फाइंड करनी है। तो क्या 10 यहाँ पे पड़ा रहने दे, ये 1 यहाँ पे प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 आ गया। अब सीकेंट की जहाँ पे हमारे पास वैल्यू है, वैल्यू पुट कर दें, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली है, वो क्या है, 13/5
और इसका होल का स्केल ले लें और -1 एज इट आ जाएगा हमारे पास। 10 स्केयर थीटा, 13 का स्केयर क्या होता है 169 और 5 का स्केयर क्या होता है 25 और -1 आ गया। 10 स्केयर थीटा और ये एल्सियम ले लेंगे 25 आ जाएगा 169 माइनस 25। 10 स्केयर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे ज़रा तो 144 बच जाएगा और 25 बच जाएगा। अब ज़रा स्केल लेंगे, अंडर रूट लेंगे स्केल को ख़त्म करने के लिए, दोनों साइड पे आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस भी आ जाएगा। 144 डिवाइड बाई 25, तो आंसर हमारे पास क्या आया 10 का 10 थीटा प्लस माइनस 12/5। हमने अब चूज़ करना है कि माइनस का लें या प्लस का लें। वही बात जो हमने पहले की थी, वो क्या है कि भाई हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यही बताया उसने कि जो एंगल की टर्मिनल आर्म है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस प्लस होते हैं। तो आप यहाँ पे छोटा सा हिंट दे दें, वो क्या है कि द एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस इतना सा काम करना है और हमारे पास 10 की वैल्यू पॉजिटिव में वैल्यू उठा लेनी है हमने, ठीक है। 10 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए कोड की वैल्यू। कोड की वैल्यू आप तीसरे वाला फार्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं, लेकिन सिंपली आप ये भी कर सकते हैं कि 10 का उलट क्या है कोड। तो आप यहाँ पे लिखिए कोड इक्वल है 1/10 थीटा के, और कोड थीटा हमारे कोड थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। 10 थीटा की हमारे पास अभी अभी वैल्यू निकाली है, वो क्या है 12/5, ठीक है। तो हमेशा बटे का बटा ऊपर चला जाता है, तो क्या हो जाएगा कोड थीटा 5 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा, तो हमारी वैल्यू फाइंड होगी। हमने कोड 10 साइन कोज और कोसिकेंट ये 5 वैल्यू हमने फाइंड करनी है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि हमें पता चले एट द लास्ट कि हमने कौन कौन सी वैल्यू फाइंड की है। सबसे पहले कोड की लिख लेते हैं। कोड हमारे पास क्या है 5/12 एक वैल्यू होगी। दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है 10 थीटा इक्वल टू 12/5। उसके बाद आ गई हमारे पास आएगी वैल्यू सीकेंड की। सीकेंड थीटा इक्वल है 13/5 के, ये तीसरी वैल्यू आ गई। और हमारे पास वैल्यू आगे वाली वैल्यू हमारे पास कोस की। कोस की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी 5/13। बाकी एक वैल्यू रहेगी, एक वैल्यू हमारे पास है वो है कोसिकेंट की। कोसिकेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास कोसिकेंट थीटा इक्वल है 13/12। हमने 5 वैल्यूज फाइंड करनी थी। साइन की उसने खुद बहुत दी थी। साइन के बाद हमने कोसिकेंट की निकाली, फिर हमने कोस की निकाली, फिर हमने सीकेंट की निकाली, फिर हमने टेन की निकाली, फिर हमने कोड की निकाली। बिल्कुल इजी है। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ सारा का सारा क्वेश्चन। हमारे पास साइन की वैल्यू दी हुई थी। साइन की वैल्यू से हमने साइन का उलट क्या कोसिकेंट, तो हम लिख सकते हैं कोसिकेंट इज इक्वल टू 1/sin की, और कोसिकेंट इक्वल टू 1/sin की वैल्यू पुट की और हमने 13/12 निकाली कोसिकेंट की वैल्यू। आगे हमने क्या किया साइन एज इट लिखा। साइन की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी 12/13, ये फार्मूला यूज़ किया। ये फार्मूला आपको आने चाहिए, 3 फार्मूले मैंने यहाँ पे रख दिए और आप इसे लिख लें ताकि आपको ज़हन हो जाए। अच्छा साइन की वैल्यू हमारे पास थी, ठीक है, प्लस कोस के थीटा इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे जाके क्या नेगेटिव हो गया, ठीक है। स्केल खोला, स्केल खोलने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद माइनस किया तो 25 आ गया। तो स्केल को खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं अंडर रूट लिया दोनों साइड पे, तो प्लस माइनस आ गया अंडर रूट के साथ। हमने चूज़ करना है कि इन दोनों में से असल वैल्यू जो हमें चाहिए वो क्या है। वो क्वेश्चन की ऊपर लिखा होता है टर्मिनल आर्म इज इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव के होते हैं, तो हमने पॉजिटिव वैल्यू फाइंड उठा ली, ठीक है। ये कोस की वैल्यू निकाल ली, कोस से हमने आगे सीकेंड की वैल्यू निकाल ली। सीकेंड की वैल्यू कैसे निकाली, कोस का उलट क्या होता है सीकेंड, तो हम लिख सकते हैं सीकेंड इज इक्वल टू 1/cos थीटा, ठीक है। और सीकेंड इज इक्वल टू 1/5 13/13 वो कोस की वैल्यू पुट की है, तो बटे का बटा ऊपर चला जाता है, तो हमारे पास सीकेंड की वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने एक और फार्मूला यूज़ किया, वो फार्मूला क्या था 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आगे हमने क्या किया
10 स्केयर की वैल्यू हमें चाहिए, इसे इस साइड पे रहने दिया और 1 साइड पे जाके नेगेटिव हो गया। सेकेंड की वैल्यू थी जो कि अभी हमने निकाल लिया और उसका स्केल ले लिया तो हमारे पास इसका स्केयर ओपन किया। स्केयर ओपन करने के बाद हमने जमा माइनस किया। जमा माइनस करने के बाद हमने वैल्यू आई 144.25। तो स्केयर था 10 के ऊपर, हमें सिर्फ और सिर्फ 10 चाहिए था, 10 का स्केयर नहीं चाहिए था, तो हमने अंडर रूल लिया। अंडर रूल लेने की वजह से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। दो वैल्यूज हमारे पास कौन कौन सी है, ये एक 12 और 5 है, एक माइनस में 12 और 5 है। हमने कौन सी चूज़ करनी है, ये हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताएगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था कि द एंगल्स टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्लस होते हैं, तो मैंने 12 और 5 लिख दिए यहाँ पे। आगे हमने 10 से कोट की वैल्यू निकाली, क्योंकि ये उलट है एक दूसरे के, तो कोट थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 1 और 10 थीटा के। ठीक है, कोट हमारे पास चाहिए इक्वल टू 10 की वैल्यू हमारे पास है, तो बटे का बटा ऊपर चला जाएगा 5 और 12, और ये हमने 3 वैल्यूज निकाली, 5 वैल्यूज निकाली। एक हमने कोट की निकाली, 10 की निकाली, सीकेंड की निकाली, कोस की निकाली और कोसेकेंड की निकाली। चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।